है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तो बड़ी दिक्कत है। भैया अपन फाइट तो मारो, कम से कम फाइट मारो। अगर फाइट मारा आपने फिर नहीं हुआ तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर आप छोड़ दो एकदम और फिर पेपर देने जाओ तो बड़ी दिक्कत है ना। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं, समय है, अच्छा खासा समय, 1 महीने का पूरा टाइम आपके पास है, ठीक है, 1 मंथ है आपके पास, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं, और हम तो आपके साथ हैं ही, है ना। तो कंप्लीट रिवीजन तो हम करा ही रहे हैं आपके साथ, आप अपनी तरफ से जरूर करें, है ना। हम तो कराएंगे लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर करें। आपको लगता है कि नहीं मेरे को 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के पेपर लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाएं, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट कितने दें। बेटा मॉक टेस्ट से पहले नीट के सवाल सॉल्व करो, टारगेट बना लो 2005, 6, 7, 8, है ना। अगर आपके पास उतना टाइम है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टेस्ट देने का भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 2005 से लेकर अभी तक के सारे टेस्ट पेपर लगा लो। पहले AIPMT के नाम से आते थे, वो लगा लो आप, है ना। ठीक है, तो पहले अपने PYQ सारे कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि 5 साल के, अगर 5 साल के PYQ आपके हो गए नीट के, तो उसके पीछे चले जाओ, फिर 5 साल के और करो। अगर वो हो गए तो फिर 5 साल के और करो, ठीक है। रैंडम कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा के करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता है ना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लगता है आपको कि नहीं मेरा सारे सवाल बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट के भी अपने चैलेंजेस होते हैं, इससे बेटर है PYQ लगाएं पहले। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, मतलब चीजों को सही तरीके से समझ लो, जो मैं बोल रहा हूँ गलत मतलब मत निकाल लेना किसी चीज का। मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन सबसे पहला टारगेट होना चाहिए PYQ देन मॉक टेस्ट, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमको पहले PYQ लगाने हैं। अगर आपने नीट के PYQs ही नहीं लगाए, है ना, तो भाई तुम पेपर देने ही क्यों जा रहे हो। भाई जिस एग्जाम को देने जा रहा हो उसके PYQ तो लगा लो, है ना। 5-5 साल का टारगेट अपना, पहले 5 years ले लो, पीछे की तरफ से चल रहा हूं, फिर अगर ये हो जाए तो फिर 5 साल ले लो, फिर ये हो जाए तो फिर 5 साल ले लो, 15 साल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, इतना में काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तब आप मॉक टेस्ट उठाएं। मॉक टेस्ट में थोड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मान लीजिए आपने कहीं से मॉक टेस्ट पकड़ा और 1 या 2 सवाल ऐसा आ गया, या 3 सवाल ऐसे आ गए कि जो आपके दिख ही नहीं रही है रिएक्शन, और वो आने भी नहीं है कभी, लेकिन गलती से आपको उस पेपर में मिल गए, तो हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस की वाट लग जाए, है ना, दिक्कत आ जाए आपके दिमाग को, जबकि वो चीज आपको नहीं करनी थी, है ना। तो ये ध्यान रखें, सबसे पहले PYQ लगाएं, क्योंकि यही पेपर में इसी टाइप के सवाल आपके आने हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यूजुअली, जैसे टीचर्स यूजुअली क्लासेस में पढ़ा देते हैं, जैसे मैं भी कई चीजें पढ़ाता हूं, है ना, लेकिन उस टाइप के सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस लास्ट टाइम में वो नहीं पढ़ना ना, लास्ट टाइम में वो नहीं पढ़ना, ठीक है। एक होता है रिलेवेंट पेपर, जैसे आपका मॉक टेस्ट हो, अगर मॉक टेस्ट में PYQ रेप्लिका अगर हो, तब तो भाई साहब बेहतरीन है। PYQ रेप्लिका वाले हो, है ना, मतलब PYQ का कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाए या कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए नीट के पेपर में नहीं है ना। नीट में नहीं पूछी जाती है, कई रिएक्शन होती है, और खासकर ऑर्गेनिक में तो ऐसा होता ही है, इनफाइनाइट है। आप कितना भी सोच लो, कोई सी भी रिएक्शन पढ़ लो, आपको लगेगा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो काम की नहीं है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो PYQ लगाओ, 15 साल के पेपर लगाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, आखिरी समय है, एकदम अपना बेस्ट शॉट दे दो यार। अब तो मतलब 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, अब तो घंटे मत देखो भाई कितने टाइम हो रहा है, लगे रहो बस, ठीक है। क्लियर है। रियल टेस्ट दो, रियल टेस्ट एकदम रेलेवेंट है, मतलब आपने फॉर्म भरा होगा, अब तो खैर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, ये काफी बच्चे पेपर दे रहे हैं, और 7 तारीख को जब पेपर होगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है।